नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज और मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार। लीजेंड ऑफ इंडिया के इस ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हर रोज की भांति मैं नया अपडेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहता हूं। आज भी मैं एक नए अपडेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। 7 मार्च का वह दिन जो इस समय हम मैल के बीआरसी केंद्र पर उपस्थित हैं और यहाँ हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव नामक कार्यक्रम इस बीआरसी के कार्यालय में चल रहा है। पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है और इस खचाखच भरे हुए हाल का जो उद्देश्य है वह ये है कि आंगनबाड़ी में एडमिशन के लिए बच्चों और उनके अभिभावकों को किस तरह से प्रेरित करके और उन्हें एक अच्छी सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और उन्हें किस तरीके से निपुण भारत नामक योजना के तहत अच्छे तरीके से उन्हें शिक्षित किया जाए, इसी को लेकर के मंथन चल रहा है। इस मंथन में अध्यक्षता कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी सत्य प्रकाश कुशवाहा जी और सीडीपीओ भागलपुर श्रीमती अर्चना सिंह उपस्थित हैं। इन दोनों लोगों के देख रेख में बहुत ही जोरदार तरीके से इस पर पहल किया जा रहा है। सरकार की जितनी भी शिक्षा से संबंधित योजनाएं आती हैं, भागलपुर विकास खंड में सत्य प्रकाश कुशवाहा जी के नेतृत्व में उनका बड़े ही अच्छे तौर तरीके से अनुपालन कराया जाता है और सरकार की नीतियों का पुरजोर समर्थन करते हुए लोगों के बीच उन नीतियों को पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। पिछले दिनों भी एक बैठक हुई थी और उसमें भी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सुपरवाइजर समेत जितने भी अधिकारी हैं इस प्रांगण में उपस्थित थे और उपस्थिति दर्ज कराने के पीछे का जो मोटो था वह यह था कि शिक्षा की व्यवस्था को छोटे बच्चों में किस तरीके से बेहतर ढंग से एडॉप्ट किया जाए ताकि वे बच्चे निपुण भारत योजना के तहत प्रकांड विद्वानों की एक श्रेणी में आ सकें। छोटे बच्चे हैं, विद्वान तभी बनाया जा सकता है जब शुरू से ही उनमें संस्कार भरने का कार्यक्रम या संस्कार भरने की क्रिया को अच्छे ढंग से तेज किया जाए। इस कार्यक्रम में बहुत सारे पूरे विकास खंड के जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं बिल्कुल एक ड्रेस में, आप देखेंगे वीडियो में, बिल्कुल ड्रेस में और बिल्कुल अनुशासित तरीके से बैठी हुई हैं। सामने सत्य प्रकाश कुशवाहा जी खंड शिक्षा अधिकारी और सीडीपीओ अर्चना सिंह मंच पे बैठे हुए हैं और एक एक कर निर्देश और दिशा निर्देश दे रहे हैं। उस दिशा निर्देश के पीछे सिर्फ यही है कि हर बच्चे के पास शिक्षा की ओर लौ जगनी चाहिए, जलाई जानी चाहिए। जो बच्चा गांव और देहातों में बिल्कुल शिशु अवस्था में है उनका रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभी आप उनका वीडियो और वर्जन भी देखेंगे कि इन बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी व्यवस्था सरकार लाई है। किस तरीके से अर्चना सिंह का वर्जन आप देखेंगे कि वो किस तरीके से बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए बिल्कुल बेंट अपान है, बिल्कुल तहे दिल से लगी हुई है, मन कर्म और वचन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ये हरदम, ये कोई पहली चीज नहीं है, हरदम लगी रहती हैं। और सत्य प्रकाश कुशवाहा जी की तो बात ही मत करिए। ये तो जब से भागलपुर में इन्होंने ज्वाइन किया है खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर, तब से भागलपुर का कायाकल्प हो गया है। यहाँ के प्रांगण से लेकर के और सभी विद्यालयों के प्रांगण, भागलपुर के ब्लॉक में जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो सबके प्रांगण इतने बेहतरीन हो गए हैं कि देखने लायक हैं। शिक्षा की व्यवस्था भी कहीं किसी से कम नहीं है। कॉन्वेंट की तर्ज पर प्राइमरी स्कूलों में भी व्यवस्था कराई जा रही है, जैसा कि सीडीपीओ महोदय ने कहा और खंड शिक्षा अधिकारी ने भी इस बात को कहा है। अभी आप वीडियो में देखेंगे कि उनका विचार इस कार्यक्रम को लेकर के कहा है, हमारा बच्चा, हमारा आंगन और हमारा बच्चा। ये किस तरीके का कार्यक्रम है उन्होंने अपना विचार इस वीडियो में बताया है। आप इसका बहुत ही अच्छे ढंग से अगर अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में और आंगनबाड़ी कार्यालयों में बच्चों के पोषण की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार द्वारा भेजा गया पोषण भोजन
बच्चों को दिलाया जाता है, जिससे बच्चे खाकर हिष्ट पुष्ट होते हैं और हिष्ट पुष्ट शरीर में बेहतरीन दिमाग भी रहता है। आज हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पे हमारे आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का जो प्रोग्राम है, ये हमारा दूसरा बार प्रोग्राम शुरू हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था और बहुत अच्छा था ये प्रोग्राम। मतलब कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारे बालवाड़ी के बच्चे हैं और जो हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह का विकास का निपटारा जाए और किस तरह की शिक्षा दी जाए ताकि हमारे बच्चों का जो हमारा निपुण लक्ष्य है उसको हम पूरा कर सकें। तो इसीलिए कार्यक्रम हो रहा है और अगले भी सर के माध्यम से बताया गया कि अगले 16-17 मार्च के बाद हम यहाँ पे 2-3 दिन का ट्रेनिंग कराएंगे, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें जो विस्तार से हो जाएंगी। और हमारा ये निपुण लक्ष्य है कि हमारे बाल बालिका को जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको 2 अक्षर भाषा में 2 अक्षर मिला के पढ़ने आ जाए, और गणित में है कि उनको 1 से 10 तक की गिनती हो जाए, उनको याद हो जाए, और उसके बाद रचनात्मक है जो अपने मनोभाव से जो भी कुछ अपना वो बच्चा लिख सकता है, उसके मानसिक विकास का यही उद्देश्य है। और इसी के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी भागलपुर के द्वारा आपने वर्जन सुना, क्या संदेश देना चाहेंगी जनता को? जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे नए सत्र में बच्चों को खूब ढेर सारे ला करके हमारी आंगनबाड़ी में बच्चों का एडमिशन कराएं। अब चूँकि पहले की भ्रांति दूर हो रही है और हम नए पद्धति के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और जो कॉन्वेंट में शिक्षा फॉलो हो रही वही चीज़ें अब हम लोग अपने प्राइमरी स्तर पे और हमारे बाल बालिका में भी आ रहा है। तो ये सब चीज़ों से दूर हैं, क्योंकि हमारे गांव स्तर में, हमारे प्राइमरी में, हमारे आंगनबाड़ी में बच्चों का एडमिशन कराएं और उनके विकास के बारे में और खुद अपना काउंसलिंग हमारा जो गांव की जनता है वो खुद करे, माता पिता खुद देखें कि हमारे बच्चे के विकास में कितना अच्छा पहले से परिवर्तन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। अब आपको मुखातिब कराते हैं श्री सत्य प्रकाश कुशवाहा जी, जो खंड शिक्षा अधिकारी भागलपुर हैं। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारा आंगन हमारे बच्चे, क्या कहना है आपका? हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम निपुण भारत की संकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उससे उत्प्रेरित है, जिसके तहत प्रत्येक जिला निपुण हो, प्रत्येक विकासखंड निपुण हो, प्रत्येक विद्यालय निपुण हो। इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारे शिक्षा की प्रथम धुरी है आंगनबाड़ी केंद्र, जहाँ से बच्चे में संस्कार और शब्दों का बोलचाल उठना बैठना आता है, वो अपने लक्ष्य को अगर हम पहचाने, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो एकदम धरातल पर काम करती हैं वो जुड़े, जिससे ये संकल्पना साकार हो। इसके लिए एक समन्वित प्रयास बेसिक शिक्षा और ICDS विभाग कर रहा है। इस कार्यक्रम में गांव की जो अनपढ़ जनता है उसको किस तरीके से समायोजित करना चाहेंगे? इसके लिए हम लोग मिलकर के कई कार्यक्रम चला रहे हैं। इस कड़ी में मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्राम स्तर पर जो SMC की बैठकें होती हैं उसमें भी इसमें प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त आने वाले अगले 2-3 दिन के अंदर हमारी समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक होने जा रही है, जिसमें इसका प्रचार जनपद अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे, आंगनबाड़ी अपने स्तर पर प्रचार करेंगी और हमारा बेसिक विभाग लगा ही है। आंगनबाड़ी में नामांकन बढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजना सरकार की आई है? आंगनबाड़ी में बढ़ाने के लिए योजना आई है, मुख्यतः हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ काम कर रहे हैं कि सारे डाटा हमारे डिजिटल रहे और वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रहे, ताकि कहीं कोई आक्षेप न लगे। तो उसके लिए जैसे ही आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट अपने यहाँ वो धात्री से शुरू करता है, गर्भवती और धात्री के प्रोग्राम से बच्चा रजिस्टर्ड होने लगता है, और जब वो हमारे पास आता है वहीं से रजिस्टर्ड होगा, फिर बेसिक में रजिस्टर्ड होगा, तो हमारे बच्चे का ट्रैक हम कर लेंगे कि बच्चा कहाँ पढ़ाई छोड़ रहा है और उसको कहाँ किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। या ICDS दे सकता है कि बेसिक दे सकता है कि हमारा एक और सहयोगी डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग है वो उसको प्रोवाइड कर सकता है। बहुत